तो ये तस्वीरें आप एक बार गौर से देखिए, ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर है जहां पर इस वक्त जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। आर्टिकल 370 के प्रस्ताव को कल यहां पारित करवाया गया था सरकार की ओर से। बीजेपी ने इसका विरोध किया था और आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, एक बार फिर से बीजेपी ने इसको लेकर नारेबाजी की और अपना विरोध जताया और साफ कहा कि सरकार ने चोरी छुपे इस प्रस्ताव को लेकर आए। और साथ ही साथ इसमें जो स्पीकर है उन्होंने भी सत्ता पक्ष का साथ दिया, क्योंकि एक दिन पहले इसकी जानकारी सूची में होती है ताकि इसको लेकर बहस हो सके और सत्ता पक्ष के पास भी ये हक है उनका कि उस पर वो बहस करे। लेकिन बिना बहस के इस प्रस्ताव को पास कराया गया। आज जैसे ही शुरुआत हुई, खुर्शीद अहमद शेख जो एमएलए हैं और राशिद इंजीनियर के भाई हैं, वो एक बैनर लेकर वेल पे पहुंचे और लगातार नारेबाजी करते रहे जो विपक्ष बैठा है उसके, यानी बीजेपी के एमएलए की ओर दिखाकर। इसके बाद ये मसला और गरमाया, जिसके बाद नौबत आ गई हाथापाई तक, यहां तक कि यहां पर मार्शल्स को उतर के बड़ी मुश्किल से लोगों को अलग करना पड़ा। जो तस्वीर आप देख सकते हैं यहां पर आपको 4 तस्वीरों में नजर आ रही हुई। एक जो अभी की तस्वीर है जहां पर कार्रवाई नहीं हो रही है, दूसरी तरफ देखिए कि जैसे हंगामा बढ़ता हुआ दिखा, खुर्शीद को हटाया गया जो राशिद इंजीनियर के भाई हैं, एमएलए हैं। और जो एक और तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर आप देखिए इतनी जबरदस्त गुत्तम गुत्ती हो रही है क्योंकि वो बैनर छीन लिया गया था एमएलए के हाथ से, यानी खुर्शीद के हाथ से बैनर छीना गया और बीजेपी के विधायकों ने उस बैनर को फाड़ दिया, अपने पास रख लिया। उसके बाद देखिए कि खुर्शीद भी वहां पहुंचे बैनर को वापस लेने के लिए, फिर मार्शल्स बीच में आए और मार्शल्स के बीच आकर खुर्शीद भी देखिए एक बार फिर से, उनको आप देख पा रहे होंगे जिन्होंने जैकेट पहन रखा है, गुलाबी रंग का उन्होंने शर्ट पहना हुआ है, वो एक बार फिर से बैनर लेना चाहते थे लेकिन बीजेपी के विधायकों ने बैनर वापस नहीं दिया और ये काफी लंबे वक्त तक ये धक्का धुक्की चलती रही। और आखिरकार जो मार्शल्स हैं उन्होंने बीजेपी के विधायकों को उठा कर बाहर किया है, यानी जबरदस्ती उनको उठा कर बाहर किया गया है, जिसको लेकर विरोध जताया जा रहा है। सुनील शर्मा जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने इसको लेकर भी स्पीकर के सामने बात रखी है कि आखिरकार किस तरह से मार्शल्स की ओर से व्यवहार किया गया है सदन के अंदर विधायकों के ऊपर, और उन्हें पकड़ के उठा कर उनको बाहर धक्का देकर निकाला गया है। और देखिए ये एक मसला अब और गर्माता जा रहा है क्योंकि जो आर्टिकल 370 है इसको लेकर बीजेपी ने अपना रुख बिल्कुल क्लियर रखा है कि आर्टिकल 370 किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आ सकते। लेकिन आपके जहन में होगा कि अगर विधानसभा में पास हो गया तो ऐसे में आगे क्या होगा, क्या जम्मू कश्मीर में 370 लागू होगा? इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, तस्वीर जो एक मैसेज है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान ये वादा किया था कि उनकी पहली जो प्रायोरिटी होगी 370 को वापस बहाली के लिए होगी, लेकिन उनके पास अधिकार कितना है वो भी आप समझिए। विधानसभा के अंदर ये प्रस्ताव तो पास हुआ है लेकिन कानून तो तब बनेगा ना जब ये संसद में जाके पास होगा, यानी लोकसभा राज्यसभा में, जहां पर फिलहाल इंडी गठबंधन के पास बहुमत हासिल नहीं है। ऐसे में आप देखना है कि उमर अब्दुल्ला ने अपने वोटर्स को आखिरकार कहां तक वो आश्वस्त करने में कामयाब रहे हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, इससे आगे मेरा नहीं है। मंजूर हमारे साथ जुड़ गए। मंजूर, यहाँ तो जो विधायक है बीजेपी के उनको उठा कर फेंका जा रहा है बाहर। बिल्कुल, लगातार जो है बीजेपी के एमएलए जो है मांग कर रहे हैं कि प्रस्ताव को वापस लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कल प्रस्ताव को पेश किया गया उसके बाद इसे सदन में पास किया गया है, बीजेपी जो है इसके बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के लिए ये दोनों के लिए एक पॉलिटिकल मुद्दा है। आर्टिकल 370 वापस आता है प्रस्ताव पास करने के बाद या नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। इसमें कितना समय लगेगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन फिलहाल ये दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी आर्टिकल 370 के रेस्टोरेशन के बिल्कुल खिलाफ है। पार्टियां हैं वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370, लेकिन साथ ही मंजूर जिस तरह से यहाँ पर जो मार्शल्स हैं वो उठा कर ले जा रहे हैं विधायकों को, इसको लेकर भी बीजेपी के देख रहे हैं जो नेता आपत्ति जता रहे हैं स्पीकर के सामने। बिल्कुल, बीजेपी ने कल ही ये साफ कर दिया था कि वो तब तक सदन को चलने नहीं देंगे जब तक कि रेजोल्यूशन को वापस नहीं लिया जाता है। उनकी ये मांग है कि ये गैरकानूनी तरीके से चोरी छुपे जो है सदन में इसको पेश किया गया और उसके बाद पास किया गया, और यही कारण है कि आज सुबह से शुरू हुई तो हंगामा हुआ। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं, दूसरी तरफ से पीडीपी और जो बाकी निर्दलीय विधायक हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में है। तो बीजेपी जो है वो लगातार ये अपोज कर रही है और यही कारण है कि सदन की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। और बीजेपी ने ये साफ किया है कि वो सदन की कार्रवाई तब तक चलने नहीं देंगे जब तक कि आर्टिकल 370 जो रेजोल्यूशन है उसको वापस नहीं किया कि
हंगामा और शोर शराबा और नारेबाजी जो है वो लगातार सदन में आज भी चौथे दिन भी देखने को मिल रही है। हालांकि कल सदन का आखिरी दिन है और कल भी इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही है कि कल भी इसी तरह का दिन जो है देखने को मिलेगा। हालांकि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सामने रखा गया है उस पर पीडीपी ने जो है काफी सवाल भी खड़े किए थे कि उन्होंने ये कहा था कि जो रेजोल्यूशन पास करवाया गया है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, खासकर जो बातचीत का उसमें जिक्र किया गया है, क्योंकि पीडीपी ये मानती है कि आर्टिकल 370 को जो है गैर कानूनी तरीके से 5 अगस्त 2019 को जो है खत्म किया गया था, तो बातचीत का इसमें कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जरा भारत माता की